सबको नमस्कार। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन, जिसे कि संचार या संप्रेषण कहते हैं। सामान्य प्रावधान को हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कम्युनिकेशन की परिभाषा और प्रकृति। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। कम्युनिकेशन की परिभाषा से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, कथन किसका है और किसके अनुसार कहा गया है। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन यानी संचार की परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देखेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में संचार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। संचार जो है विचारों और जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। विचारों और जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप में पहुंचाया जा सकता है, यही संचार है। दूसरा है थियो हैमान के अनुसार संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। यानी थियो हैमान कहते हैं कि संप्रेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना या संदेश जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाता है, तो उसे ही हम संचार कहते हैं। एफ.जी. मेयर कहते हैं कि संप्रेषण जो है मानवीय विचारों और सोचों को शब्दों, पत्रों और संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। एफ.जी. मेयर कहते हैं कि जो मानव के जो विचार हैं और उनके जो शब्द हैं पत्र और संदेश के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संप्रेषण कहलाता है। किच डेविड के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के गुजरने और समझने की प्रक्रिया है। यानी संप्रेषण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है, तो ये और वह व्यक्ति उस सूचना को समझ लेता है। यानी एक व्यक्ति सूचना को देता है और जब तक व्यक्ति सूचना को नहीं समझता है तब तक वो संचार नहीं कहलाएगा, ये किच डेविस कहते हैं। जे पॉल लिगन्स के अनुसार संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं। यानी ये कहते हैं, जे पॉल लिगन्स कहते हैं कि व्यक्ति जो है अपना विचार, तथ्य, अनुभव और प्रभाव को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो ये संचार कहलाता है। संप्रेषण की प्रकृति, संप्रेषण की प्रकृति या गुण कई प्रकार के होते हैं। पहला, गतिशीलता। संप्रेषण सदैव गतिशील होता है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान निरंतर यानी सतत चलता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि सूचना जो है, कम्युनिकेशन जो है सदैव गतिशील है। दूसरा है संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल। संप्रेषण एक प्रकार का कौशल है। तो ये कौशल कैसा कौशल? तो ये कौशल कैसा भी हो सकता है। लेखन कौशल हो सकता है, श्रवण कौशल हो सकता है, पठन कौशल हो सकता है और वार्ता कौशल हो सकता है। इसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये संप्रेषण कौशल कितने प्रकार का होता है। तो संप्रेषण कौशल जो है कई प्रकार का होता है। लेखन कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल, वार्ता कौशल। लेखन कौशल, जैसे शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हो तो ये लेखन कौशल कहेंगे। पठन कौशल, यदि विद्यार्थी कोई क्वेश्चन पूछता है और शिक्षक कहता है कि तुम पढ़ो, उसके बाद हम बताते हैं तो विद्यार्थी पढ़ता है, इसे ही पठन कौशल कहा जाता है। श्रवण कौशल, श्रवण कौशल में शिक्षक पढ़ा रहा है और विद्यार्थी सुन रहा है यानी श्रोता के रूप में विद्यार्थी है, तो ये श्रवण कौशल कहलाएगा। वार्ता कौशल, दो व्यक्ति आमने सामने वार्तालाप कर रहे हैं तो ये वार्तालाप कौशल कहलाता है। तीसरा है संप्रेषण की प्रकृति, द्विमार्गीय संप्रेषण यानी संप्रेषण
दो तरफा मार्ग का अनुसरण करता है, यानी एक व्यक्ति जो है कहता है और दूसरा व्यक्ति जो है उसे सुनता है और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यानी प्रतिपुष्टि करता है। इसीलिए कहा जाता है कि संप्रेषण दो तरफा मार्ग का अनुसरण करता है। जब तक उस पर प्रतिपुष्टि नहीं कर दी जाती, संप्रेषण नहीं कहलाएगा। निश्चित संदर्भ बिंदु, संप्रेषण में संदर्भ बिंदु निश्चित होना चाहिए। जब तक कि संदर्भ बिंदु निश्चित नहीं होगा, संप्रेषण नहीं कहलाएगा। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि मुझे 1 गिलास पानी दीजिए, या फिर 1 गिलास मुझे दूध मिल सकता है क्या? क्या आप मुझे 1 गिलास दूध दे सकते हैं? क्या मुझे आप 1 गिलास दूध दो? तो संदर्भ बिंदु सभी में एक ही है। तो इसीलिए कहा गया है कि संप्रेषण में निश्चित संदर्भ बिंदु होना चाहिए, यानी संप्रेषण के जो भाव हैं सिर्फ इसमें अलग अलग हैं। 5वां है सहज भाषा। संप्रेषण वही सही होता है जिसमें सहज भाषा का उपयोग हो, यानी संप्रेषण में सहज भाषा होना चाहिए। 5वां है समरूप और अनुपूरकता, यानी संप्रेषण के समय भाषा में समरूपता और अनुपूरकता होना चाहिए। यानी दो व्यक्ति यदि हिंदी का शिक्षक है और दोनों वार्तालाप कर रहे हैं तो उसमें समरूपता होगी, और यदि दोनों शिक्षक अलग अलग विषयों के हैं और वार्तालाप करते हैं तो उसमें अनुपूरकता होगी। संप्रेषण संदर्भ, यानी संप्रेषण संदर्भ पर निर्भर करता है, यानी संदर्भ जो है क्या होगा, यानी संप्रेषण संदर्भ जो है 4 प्रकार का होता है। भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, सामयिक संदर्भ, मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक संदर्भ। भौतिक संदर्भ का मतलब है कि व्यक्ति जो है दफ्तर, शिक्षण सभा, कक्षा कक्ष, खुली सभा आदि में जाता है, तो ये भौतिक संदर्भ हो गया। सामाजिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ में प्रेषण और सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के आपसी संबंध उस समाज की संस्कृति एवं उसमें रहने वाले लोगों के बीच महत्वपूर्ण होता है। सामयिक संदर्भ, संप्रेषण में सामयिक संदर्भ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे उषा काल में धार्मिक संप्रेषण, दोपहर में व्यापारिक संप्रेषण, शाम में पूरे दिन की चर्चा से संबंधित संप्रेषण, रात्रि में अगले दिन के विकास कार्यों पर संप्रेषण। ये सामयिक संदर्भ संप्रेषण है, क्योंकि समय के अनुसार बात करने या सोचने की तरीका अलग अलग है और काम करने का तरीका अलग है। चौथा है मानसिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ। संप्रेषण के दौरान प्रेषक की मानसिक अवस्थिति सूचना को प्रभावित करता है। यदि प्रेषक दुखी होगा तो संप्रेषण सही नहीं होगा। हाव भाव का प्रदर्शन। 8वां, संप्रेषण लिखित, मौखिक और सांकेतिक प्रारूपों में होता है। कई बार संप्रेषण जो है शरीर के हाव भाव, आँखों की भंगिमा आदि के द्वारा भी संपन्न होता है। 9वां है विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी। संप्रेषण का सबसे मुख्य गुण जो है विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी गलत सूचना जो है अव्यवस्था को जन्म देती है। 10वां है निष्कपटता यानी सिंसियरिटी। संप्रेषण में निष्कपटता होना चाहिए, यानी संप्रेषण जो है विकास को बढ़ावा देता है, यानी जब तक निष्कपट नहीं होगा तो ये सही नहीं होगा। ठोस यानी कंक्रीट। संप्रेषण प्रक्रिया में हमेशा लघु एवं ठोस सूचना को महत्व दिया जाता है। 12वां है सर्वव्यापक, ऑल परवेसिव। संचार निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर और उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है, लेकिन इस बीच में इसकी मूल प्रकृति में कुछ बदलाव हो जाता है। 13वां है एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी। संप्रेषण के दौरान सूचना में एक रूपता होनी चाहिए, यानी जो आप सूचना दे रहे हैं, यदि कई व्यक्तियों को एक ही संदर्भ में सूचना दे रहे हैं तो सभी में समरूपता होना चाहिए, यानी जो संप्रेषण है वह उद्देश्यहीन होना चाहिए। थैंक यू।